क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है? साल में 2 बार पूरे भारतवर्ष में लोग माता रानी की आराधना क्यों करते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। यह कथा है देवताओं पर हुए अत्याचार की, महिषासुर की क्रूरता की और माता दुर्गा के अवतार की। ये पर्व साल में 2 बार चैत्र और आश्विन मास में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इसकी दिव्य कथा। तो चलिए अब चलते हैं समय में पीछे। बहुत बहुत समय पहले, अत्याचार की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों ब्रह्मा, शिव, विष्णु और महेश से वरदान प्राप्त करते थे। इन्हीं असुरों में एक असुर था, महिषासुर। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे किसी देवता या असुर से मृत्यु न मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। बस यहीं से एक भूल हो गई, क्योंकि महिषासुर ने स्त्री शक्ति को कम आंका और उनके बारे में कुछ नहीं मांगा। जब अधर्म का अंधकार पूरे ब्रह्मांड में छा गया था, जब देवता भी निराश हो गए थे और जब मानवता का संतुलन बिगड़ गया था, वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों की तपस्या भंग की, धरती पर अधर्म और अत्याचार फैलाया। देवता हार गए। विष्णु और शिव भी प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वरदान उन्हें रोक रहा था। तब सब देवता मिलकर एक जगह पहुंचे। तब प्रकट हुई जगदम्बा मां दुर्गा, आदिशक्ति मां दुर्गा। उनके 10 हाथों में हर देवता ने अपना अपना अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र। उनके आगमन का कारण था असुरों का आतंक और विशेषकर महिषासुर का अत्याचार। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि न देवता, न असुर और न ही कोई पुरुष उसे मार सकता था। मां सिंह पर सवार होकर महिषासुर के सामने खड़ी हुई। 9 रातों का महासंग्राम। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक असुरों से युद्ध किया। हर दिन वे अलग अलग रूप में प्रकट हुई, कभी शैलपुत्री, कभी चंद्रघंटा, कभी कालरात्रि, कभी महागौरी। 9 दिनों तक युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी पुरुष योद्धा बनकर लड़ता रहा, लेकिन माता हर बार उसके रूप को चकनाचूर कर देती। नवमी के दिन युद्ध चरम पर पहुंचा। नवमी के दिन मां दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। 9 रूपों की शक्ति से उन्होंने महिषासुर और उसकी सेना को परास्त किया और महिषासुर का वध हुआ। आप सोचते होंगे, आखिर यह नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या केवल महिषासुर वध की स्मृति भर है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर भी एक महिषासुर छिपा होता है। वह महिषासुर है हमारा अहंकार, हमारी वासनाएं, हमारा क्रोध और हमारी बुरी प्रवृत्तियां। 9 दिनों की साधना, उपवास और आराधना का अर्थ है कि हम मां के 9 रूपों की कृपा से अपने भीतर के 9 दोषों का नाश करें, जैसे आलस्य, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, वासना, असत्य और भय। और जब ये 9 दोष परास्त हो जाते हैं, तब 10वें दिन हमारे भीतर विजयादशमी होती है, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्मशुद्धि की साधना है। यह वो अवसर है जब हम देवी शक्ति को जगाकर अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, ऋतु परिवर्तन के समय, ताकि हम शरीर और मन को शुद्ध कर सकें। इसलिए नवरात्रि का असली रहस्य यही है। बाहरी युद्ध महिषासुर से था, लेकिन आज का युद्ध हमारे भीतर के महिषासुर से है। इसलिए जब भी आप नवरात्रि का व्रत करें, तो याद रखिए, आप केवल मां दुर्गा की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भीतर की बुराई पर विजय पाने का संकल्प ले रहे हैं। तो यही है नवरात्रि का रहस्य। यह युद्ध महिषासुर और देवी का था। यह युद्ध है भीतर के अंधकार और प्रकाश का। और जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब शक्ति प्रकट होगी। यह है आश्विन मास की नवरात्रि, जिसे आजकल सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इसका सीधा संबंध महिषासुर वध से है। तो सवाल उठता है कि फिर साल में दूसरी नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, जो कि चैत्र माह में होती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो फिर से चलते हैं समय में पीछे।
यह कथा है शक्ति की, अंधकार और प्रकाश की, और उस दिव्य यात्रा की जो हर मानव के भीतर होती है। चैत्र नवरात्रि, नया आरंभ। बहुत समय पहले अयोध्या नगर में राजा दशरथ राज्याभिषेक के बाद भी चिंतित रहते थे। अयोध्या के महाराजा दशरथ अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके पास धन, वैभव और अपार शक्ति थी, परंतु एक कमी ने हमेशा उनके हृदय को पीड़ा दी। वह थे निसंतान। संतान सुख के बिना महाराजा दशरथ का जीवन अधूरा था। उन्होंने अनेक प्रयास किए, कई व्रत उपवास किए, ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया, परंतु संतान प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका। इस चिंता और दुख से उनका हृदय बोझिल रहने लगा। तभी उन्हें एक उपाय कहते हैं दोस्तों, जब मन सच्ची भक्ति और समर्पण से झुकता है तो मां जगदम्बा खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। यही हुआ महाराजा दशरथ के साथ भी। राजा दशरथ ने सोचा, कैसे मैं अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करूं? तब उन्होंने देवी भगवती की साधना आरंभ की। उन्होंने व्रत रखा, मंत्र जाप किया और 9 दिनों तक माता की आराधना की। राजा ने महंतों और ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। मंत्रों की गूंज पूरे अयोध्या में फैल गई। यह समय था वसंत ऋतु का। हर ओर हरियाली थी, पेड़ पौधे नए जीवन के संकेत दे रहे थे। ठीक उसी तरह राजा दशरथ के हृदय में भी आशा की नई किरण जाग रही थी। 3 दिन के तप और साधना के बाद चौथे दिन माता ने दर्शन दिए। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारे घर में एक दिव्य संतान होगी जो धर्म की रक्षा करेगा और अंधकार का नाश करेगा। और 9वें दिन चैत्र मास की नवमी को जन्म हुआ भगवान राम का। राम का जन्म केवल एक मनुष्य का जन्म नहीं था, यह धर्म के नए आरंभ का प्रतीक था। और यही है चैत्र नवरात्रि का असली महत्व, नया जीवन, नई चेतना और नए आरंभ की ऊर्जा। चैत्र नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में नए आरंभ का साहस रखना चाहिए। यह समय है आत्म जागरण और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का। इस नवरात्रि में हम मां के 9 रूपों की साधना करके अपने जीवन में नव चेतना पैदा करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, यह जीवन में नई शुरुआत का संदेश देती है। और 9वें दिन चैत्र मास की नवमी को जन्म हुआ भगवान श्री राम का। पूरा अयोध्या नगर प्रसन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि और जनमानस ने जश्न मनाया। राम का जन्म केवल एक मनुष्य का जन्म नहीं था, यह था धर्म और सत्य के नए आरंभ का प्रतीक। यह जन्म हमें सिखाता है कि जब जीवन में नई चुनौती आती है तब सत्य और धर्म की विजय अवश्य होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह शक्ति, भक्ति और जीवन के नए आरंभ का पर्व है। चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है कि हर नए आरंभ के लिए। शारदीय नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि जब जीवन में अंधकार, कठिनाई और अधर्म बढ़ जाए तब भी मां दुर्गा की शक्ति और हमारी भक्ति से हर बुराई पर विजय संभव है। याद रखो दोस्तों, महिषासुर के अत्याचार का अंत माता दुर्गा के त्रिशूल से हुआ और हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों, क्रोध, अहंकार, मोह, ईर्ष्या का अंत भी हमारी साधना, भक्ति और आस्था से संभव है। नवरात्रि की 9 रातें, विजयादशमी, राम जन्म और महिषासुर वध, ये सब हमें यही संदेश देते हैं। जब भी अंधकार बढ़े तब अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। मां दुर्गा और भगवान राम की कृपा हमेशा हमारे साथ है। हम सब में वही शक्ति है जो अंधकार को हराकर प्रकाश ला सकती है। जय अम्बे मां, जय अम्बे मां, जय माता रानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए जय अम्बे मां। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।